हेलो दोस्तों, आज है 17 दिसंबर 2025 दिन बुधवार का, हिंदी तिथि पौष कृष्ण त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। किसान भाइयों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। कई सारी अलर्ट करने वाली और चौंकाने वाली खबरें जानेंगे। देश और दुनिया का ताजा अपडेट अलग अलग राज्यों से आपको देखने को मिलने वाला है। खबरों की शुरुआत हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद के साथ करेंगे। इस वीडियो को आप कर दीजिएगा दोस्तों लाइक और शेयर, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हर रोज हम ऐसे ही ताजा खबरें देखते रहें। और शुरुआत में हम अलर्ट भरी खबरें आपको बता रही हैं। तो लीजिए आज की पहली बड़ी अलर्ट करने वाली खबर आई है। दूध, पनीर और खोया में मिलावट पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने देश भर में विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नमूने लेकर गुणवत्ता की जांच करेंगे और कारोबारियों के लाइसेंस की भी जांच पड़ताल की जाएगी। आपको पता ही है, आजकल आप काफी सारी ऐसी खबरें देख रहे होंगे। दूध, पनीर और खोया में मिलावट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। काफी सारी देश भर में शिकायतें भी सामने आ रही हैं और इसीलिए अब खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने देश भर में सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। मिलावटी नकली उत्पाद, असली दूध या पनीर बताकर बेचना कानूनन अपराध है। हालांकि मिलावट के मामले लगातार बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। इधर आपको पता ही है, अभी देश भर में अंडों को लेकर भी माहौल बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी अब अंडों की कड़ी जांच की जाएगी। खतरनाक एंटीबायोटिक की आशंका पर विभाग को सख्त निर्देश दिए गए हैं। कर्नाटक सरकार ने भी अंडों की गुणवत्ता पर जांच शुरू कर दी है। अभी हाल ही में आपको पता ही होगा, एक अंडा ब्रांड में एंटीबायोटिक इस्तेमाल की खबरों के बाद अब अलग अलग राज्यों में सरकारें सतर्क हो गई हैं। व्यापक जांच के आदेश दिए जा रहे हैं और ये केवल एक दो राज्यों के लिए नहीं, पूरे देश भर के अंडों की जांच शुरू हो गई है। नाइट्रोफ्यूरॉन की मौजूदगी का पता लगाया जाएगा। राजधानी दिल्ली समेत देश भर में अब अंडों की जांच की जाएगी। कल वाले वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में डिटेल से जानकारियां बताई थी। इधर आप देखिए, एक वोट की कीमत क्या होती है, लोकतंत्र में हर वोट किस तरह से महत्व रखता है, ये आप ताजा अपडेट देखिए। तेलंगाना के निर्मल जिले में भी हाल ही में एक दिलचस्प मामला सामने आया है, जो लोकतंत्र में हर वोट के महत्व को दर्शाता है। दरअसल दोस्तों, एक बहू गाँव में सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ी थी और जब वोटिंग हो रही थी तो अमेरिका से उसके चाचा भी आए। चाचा ने अमेरिका से आकर वोटिंग की और वो वोट कितना महत्वपूर्ण साबित हुआ, जीत में निर्णायक साबित हुआ। आप देखिए, बहू ने मात्र एक वोट के अंतर से सरपंच का पद जीत लिया और ये जीत स्थानीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गई। तो इसीलिए कहता ना कि लोकतंत्र में एक एक वोट काफी महत्वपूर्ण होता है और एक ही वोट से वो सरपंच का चुनाव जीत गई। इधर आप देखिए, फ्रांस में गायों पर आफत आई है। गौ माता को लेकर अपडेट आ रहा है। कोरोना जैसी वहाँ बीमारी फैल रही है और सड़कों पर किसान भाई बवाल भी कर रहे हैं। फ्रांस की गायों में एक अलग ही तरह की बीमारी तेजी से फैल रही है, जिसके चलते फ्रांस के दक्षिण पश्चिम इलाके में एनिमल लॉकडाउन की घोषणा की गई है। और इस वायरल बीमारी के कारण फ्रांस की सरकार भी टेंशन में आ गई है, क्योंकि वहाँ पर कई इलाकों में दोस्तों किसान सड़कों पर उतर आए हैं। 3000 से ज्यादा गायों की जानें जा चुकी हैं और फ्रांस के किसान भाई इस बीमारी से भी परेशान हो रहे हैं। और ऐसे में फ्रांस सरकार ने इस बीमारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए एनिमल लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। अमेरिका से बड़ी खबर में आप देखिए, अमेरिकी सरकार ने फेंटेनाइल को सामूहिक विनाश की श्रेणी में रखने का फैसला लिया है। ये एक टेबलेट है, गोली है, क्योंकि इस तरह के ड्रग्स और गोली के सेवन से अमेरिका में हर साल 3 लाख अमेरिकी लोगों की जानें जा रही थी और इस टेबलेट को खतरनाक बताया गया है। बड़ी खबर चीन से आ रही है। बच्चा पैदा करने के लिए चीन ने एक नया ऑफर पेश किया है और पूरा खर्च सरकार उठाएगी। यानी दोस्तों, चीन अपनी गिरती हुई जन्म दर को रोकने के लिए बड़े कदम उठा रहा है। अब भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जबकि चीन में प्रजनन दर लगातार घट रही है और इसीलिए चीन ने एक नया ऑफर पेश किया है। एक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम की घोषणा की गई है, ताकि चाइल्ड बर्थ से जुड़े हर तरह के खर्चे को पूरी तरह से कवर किया जा सके और ऐसे में वहाँ जनसंख्या फिर से बढ़ेगी। इधर बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश से 4 बच्चों को एड्स वाला खून चढ़ा दिया गया और वो HIV पॉजिटिव हो गए। सतना जिला अस्पताल के ब्लड बैंक की लापरवाही कहें या फिर कुछ और, थैलेसीमिया से पीड़ित 4 बच्चों को HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया है। ये मामला 4 महीने पुराना बताया जा रहा है, जिसका खुलासा अब हुआ है और चारों बच्चों की उम्र 8 से 11 साल के लगभग है। फिलहाल 6 सदस्यीय टीम 7 दिन में जांच रिपोर्ट पेश करेगी। अब देखिए आगे क्या इसको लेकर अपडेट्स आते हैं। ब्लड बैंक के प्रभारी कह रहे हैं कि भाई अलग अलग जगह से ब्लड चढ़ा है। हमारे यहाँ तो ब्लड डोनेशन के लिए तय मानकों का पालन किया जाता है। अब डोनर ट्रेस करने में भी दिक्कतें आ रही हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, भिंडी खाने से दिमाग तेज होता है, लेकिन कई लोग तो कहते हैं भिंडी नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। लेकिन आपको बताएं, भिंडी फाइबर से भरपूर होती है। न्यूट्रिशन का पावर हाउस भी इसे कहा जाता है। भिंडी लगभग हर मौसम में आसानी से मिल जाती है। इसमें फाइबर, विटामिन C, विटामिन K, एंटीऑक्सीडेंट और फोलेट जैसे पोषक और तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं, जो आपके पाचन से लेकर इम्यूनिटी और हार्ट हेल्थ तक भी सभी का ख्याल रखते हैं। भिंडी खाने से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी कम होता है और इसे खाने से दिल की सेहत भी यानी
यानी आपके हार्ट की सेहत भी सुधरती है। और वैसे आपको बताएं, महिलाओं के लिए तो ये सब्जी बेहद ही फायदेमंद है। इधर बड़ी खबर देखिए, अंबानी और अडानी जितनी संपत्ति एलन मस्क की एक ही दिन में बढ़ गई। 58 लाख करोड़ नेटवर्थ वाले दुनिया के पहले व्यक्ति यानी दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की संपत्ति 600 बिलियन डॉलर यानी 54.60 लाख करोड़ पार हो गई है। और एलन मस्क नेटवर्थ का यह आंकड़ा छूने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। और बांग्लादेश बॉर्डर से सबसे ज्यादा 7,528 घुसपैठिए भारत में आए। चीन से 11 साल में कोई घुसपैठ नहीं। पाकिस्तान सीमा पर 93% हिस्से की फेंसिंग हुई। सरकार ने मंगलवार को बताया कि 2014 से अब तक सबसे ज्यादा घुसपैठ भारत बांग्लादेश सीमा से हुई है और यहां से पिछले 11 साल में 7,528 घुसपैठिए भारत में घुसे हैं। भारत पाकिस्तान सीमा से 425 लोग गैर कानूनी तरीके से देश में घुसे हैं। इधर बड़ी खबर देखिए आप, रुपया लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम लो पर आ गया। $1 के मुकाबले 23 पैसे गिरकर 91.01 पर आ गया। विदेशी फंड की निकासी से लगातार वैल्यू गिर रही है, मतलब आजकल डॉलर चमचम ज्यादा कर रहा है। इधर आप देखिए बड़ी खबर, 2 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी के साथ एक साइबर ठग गिरफ्तार हुआ। टेलीग्राम चैनल से ये ऐप का प्रमोशन करता था और मोबाइल नंबर डालते ही लीक हो जाता था डेटा। ये बिहार पूर्णिया से खबर आई है। साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया। बदमाशों ने एक वेबसाइट बना रखी थी और उस वेबसाइट पर मोबाइल नंबर डालते ही पर्सनल डेटा लीक हो जाता था। इसीलिए तो हम आपको वीडियो में लगातार अलर्ट करते रहते हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले गौतम बुद्ध नगर जिले में इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई से कई बड़े कारोबारियों में खलबली मच गई है। जिले के 40 से ज्यादा करोड़पतियों को इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस भेजे हैं, जिन्होंने पिछले 3 साल से बैंक खातों का इस्तेमाल नहीं किया। बावजूद इसके कारोबारी और उनके परिवार शानो शौकत के साथ रह रहे हैं। हैरानी की बात दोस्तों ये रही कि खातों में रकम बढ़ी है लेकिन खर्च के लिए रुपए नहीं निकाले गए। अग्निवीर से जुड़ी है बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। बलिदानी अग्निवीर भी तो सैनिक, फिर भेदभाव क्यों हो रहा है? एक मां की याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जम्मू कश्मीर में सीमा पार गोलाबारी में बलिदान हुए अग्निवीर की मां की याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। दरअसल इस याचिका में कहा गया कि ऐसे मामलों में एक नियमित सैनिक के परिवार को जो सुविधाएं और लाभ मिलते हैं वे अग्निवीर के स्वजनों को भी दिए जाएं। साथ ही आप देखिए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि बिजली की आपूर्ति संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। अदालत ने यह भी कहा कि संपत्ति पर कानूनी रूप से कब्जा रखने वाले व्यक्ति को सिर्फ मकान मालिक किराएदार विवाद के कारण बिजली से वंचित नहीं किया जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्नी को रखरखाव देने के एक फैसले को चुनौती देने वाली पति की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पत्नी को मिले तोहफे, स्त्री धन और विरासत में मिली संपत्ति को आय का स्रोत नहीं माना जा सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि पति को अपनी पत्नी का भरण पोषण करने में सक्षम होना चाहिए और अपनी वित्तीय कठिनाई साबित करने के लिए सबूत पेश करने चाहिए। इधर बड़ी खबर, दिल्ली में ऑनलाइन लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ है और इसमें पूरा का पूरा परिवार ही गिरफ्तार हो गया। ये गिरोह लोगों को आसानी से लोन दिलाने का वादा करके उनसे ठगी करता था। इधर आप देखिए सरकार ने एनपीएस नियमों में बदलाव कर दिया है। 80% तक पैसा निकाल पाएंगे। नए बदलाव के तहत एनपीएस के प्राइवेट सेक्टर के कस्टमर्स के लिए अनिवार्य 5 साल की लॉक इन पीरियड को हटा दिया गया है। और खास बात दोस्तों ये है कि अब रिटायरमेंट के समय मेंबर्स 80% तक पैसा निकाल सकेंगे, क्योंकि सरकार ने एन्युटी की लिमिट को 40% से घटाकर 20% कर दिया है। सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम के नियमों में बड़ा बदलाव किया। बंगाल में एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट एक बार फिर से जारी हो गई है। बंगाल में 58,20,898 वोटरों के नाम हटाने के लिए चिन्हित किए गए। साथ ही आप देखिए लोकसभा में वीबी जी रामजी बिल पेश हो गया है। लोकसभा में मंगलवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी वीबी जी रामजी बिल 2025 पेश कर दिया है। यानी मनरेगा का नाम अब बदल जाएगा और ऐसे में कई नियमों में भी बदलाव होगा। इधर आपको बताएं मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ आज कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ कांग्रेस आज सड़कों पर उतरेगी। कांग्रेस ने सभी जिला मुख्यालयों पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने वीबी जी रामजी बिल पर नाम को लेकर विवाद पर कहा कि कोई विवाद नहीं है, समय के अनुसार सब कुछ बदलता है। महात्मा गांधी और राम दोनों की भावना का सम्मान किया जाता है और दोनों ही पूजनीय है। पीएम मोदी ने बिल में राज्यों की जवाबदेही पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि जवाबदेही केवल केंद्र की नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों अब मनरेगा खत्म और नई रोजगार स्कीम आने वाली है। इसमें कई नियम भी बदल जाएंगे। अब इस योजना का पूरा पैसा केंद्र सरकार नहीं देगी बल्कि राज्य सरकारों को भी फंड देना पड़ेगा। 60-40 के अनुपात में केंद्र और राज्यों को पैसा खर्च करना पड़ेगा, जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए शेयर 90-10 का होगा। 125 दिनों की रोजगार गारंटी भी रहेगी। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025 भी पेश कर दिया है। 100% एफडीआई को मंजूरी। 87 साल पुराने नियमों में बदलाव के लिए बिल लोकसभा में पास हो गया है। इधर आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर इथियोपिया पहुंचे हैं और इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी इथियोपियाई संसद को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी को वहां पर इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान भी मिला है। पीएम मोदी
ने कहा कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है, भारत और इथियोपिया के रिश्ते और मजबूत हुए हैं। अब दोनों देश रणनीतिक साझेदार बने, 8 समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए। साथ ही आप देखिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिडनी के बोंडी समुद्र तट पर हनुक्का के जश्न के दौरान हुए आतंकी हमले पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत और इजरायल की जीरो टॉलरेंस की नीति है। जयशंकर ने भारत को समर्थन देने के लिए आभार जताया और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर भी चर्चा की है। बड़ी खबर देखिए आप, जज केस कांड से जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट का लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस, पूछा कि राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव नामंजूर, फिर जांच पैनल क्यों बनाया, संसद में यह कैसे हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को नोटिस जारी किया है। दिल्ली में प्रदूषण सर्टिफिकेट के बिना अब पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, केवल BS6 गाड़ियों को एंट्री मिलेगी। दिल्ली NCR में मंगलवार को भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब रही। अब दिल्ली में 30 लाख वाहन मालिकों की भी टेंशन बढ़ने वाली है। बगैर PUC सर्टिफिकेट के वो 1 साल से गाड़ियां दौड़ा रहे थे, लेकिन अब ये नया आदेश आया है। बगैर PUC वाले वाहनों को ईंधन के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। इधर आप देखिए दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थितियां गंभीर हैं। AQI कई इलाकों में 500 तक पहुंच गया है। सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ग्रेप 4 लागू होने से स्वास्थ्य और यात्राएं भी बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। और तो और आप देखिए UK, कनाडा और सिंगापुर जैसे देशों ने भी अपने नागरिकों के लिए घरों में रहने की एडवाइजरी जारी की है। इधर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने UPI प्लेटफॉर्म पर भारत बिल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से ट्रैफिक चालान का भुगतान स्वीकार करने की घोषणा की है। यानी दिल्ली में अब ट्रैफिक चालान भरने का तरीका बदलने जा रहा है। अब सभी UPI ऐप पर नई डिजिटल सुविधा मिलेगी। SBI का होम लोन 0.25% सस्ता हुआ है, अब 7.25% इंटरेस्ट रेट से शुरू। कोर्ट में फूट कर रोए लूथरा ब्रदर्स, आज दिल्ली से गोवा लेकर जाएगी पुलिस। थाईलैंड से भारत प्रत्यर्पित किए जाने के बाद लूथरा ब्रदर्स को कोर्ट में पेश किया गया था। इधर आप देखिए अगर टेलीकॉम कंपनियां अगले साल टैरिफ में इजाफा करती हैं तो पिछले 8 वर्षों में ये चौथी बार बड़ा इजाफा हो सकता है। जियो और एयरटेल का झटका आपको मिल सकता है। ऐसे काफी सारी मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें जिसमें बताया जा रहा है कि अगले साल 4G 5G प्लान 20% तक महंगे हो सकते हैं। देखते हैं अब कंपनियां प्लान महंगे करती है या फिर नहीं। रोजगार के मोर्चे पर भी गुड न्यूज आई है। 9 महीने में सबसे कम दिखी बेरोजगारी। सरकार की ओर से बेरोजगारी आंकड़े जारी हुए। देश में बेरोजगारी दर 9 महीने के लोअर लेवल पर पहुंच गई है। खास बात यह है कि ग्रामीण बेरोजगारी में रिकॉर्ड गिरावट देखने को मिली है, जबकि शहरी बेरोजगारी दर अभी भी 6.5% पर बनी हुई है। इधर आप देखिए RBI ने HDFC बैंक ग्रुप को इंडसइंड बैंक में 9.5% तक हिस्सेदारी बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। हालांकि ये निवेश बैंक सीधे ही नहीं बल्कि उसकी म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनियां करेगी। बैंक ने इसे सामान्य कारोबार का हिस्सा बताया ताकि निवेशकों को फायदा हो सके और यह अनुमति दिसंबर 2026 तक मान्य रहेगी। नेपाल सरकार ने भारतीय पर्यटकों को बड़ी राहत दी है। 10 साल पुरानी पाबंदी को हटाते हुए अब 200 रुपए और 500 रुपए के भारतीय नोट नेपाल में मान्य होंगे। ये खबर हमने आपको कल भी बताई थी। अपडेट दोस्तों ये है कि यात्री अधिकतम 25,000 रुपए तक की भारतीय करेंसी इन बड़े नोटों के रूप में अपने साथ रख पाएंगे और ऐसे में अब इस फैसले से नेपाल का पर्यटन और व्यापार बढ़ने की भी उम्मीद है, क्योंकि पहले करेंसी बदलने के झंझट से पर्यटक परेशान होते थे। ताइवान की चीन को चेतावनी, कहा कि हमला किया तो फिर मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। चीन और ताइवान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ता जा रहा है और इसी बीच अब ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अगर चीन उन पर हमला करता है तो ताइवानी सेना भी जवाब देने के लिए तैयार है। अमेरिका में पढ़ाई के लिए जाने वाले छात्रों के लिए नियम, सोशल मीडिया खंगालेगा अमेरिका। अब ट्रंप प्रशासन ने इसका दायरा और बढ़ाया है। IT प्रोफेशनल्स और उनके परिवारों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। H1B, H4 वीजा आवेदकों की कड़ी जांच की जाएगी। सोशल मीडिया भी खंगाले जाएंगे। IPL 2026 के लिए खिलाड़ियों की मिनी नीलामी पूरी हो गई है। मंगलवार को आगामी सीजन के लिए खिलाड़ियों की मिनी नीलामी पूरी हुई। कैमरन ग्रीन इस नीलामी में सबसे ज्यादा कीमत पर बिकने वाले खिलाड़ी बने। उसके बाद फिर मतीसा पतिराना, प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा रहे। वहीं आप देखिए गूगल भारत की AI क्षमताओं को बढ़ाने के लिए $8 मिलियन का निवेश कर रहा है। कंपनी देश भर में AI रिसर्च सेंटर्स को सहयोग दे रही है। भारत में अब AI से होगी खेती और इलाज। गूगल भी करोड़ों का दाव खेलने जा रहा है। इसके अलावा आपको बताएं गूगल ट्रांसलेट में एक नया फीचर, ये कमाल का फीचर है। गूगल ने एंड्रॉइड यूजर्स के लिए रियल टाइम हेडफोन ट्रांसलेशन नाम का एक नया फीचर लॉन्च किया है, जो फिलहाल बीटा वर्जन में उपलब्ध है और ये फीचर भी 70 से ज्यादा भाषाओं को सपोर्ट करता है। दरअसल ये लाइव बातचीत या ऑडियो का अनुवाद सीधे ही यूजर के हेडफोन में सुनाता है, तो ये नया फीचर है। चलिए बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी और कहा कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में NIA अदालतें स्थापित की जाएगी। सोनिया गांधी ने राज्यसभा में महिला फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के वेतन और रिक्तियों का मुद्दा उठाया। आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स का मानदेय बढ़ाने की मांग रखी। वहीं बड़ी खबर आ रही है, IIT दिल्ली और एम्स दिल्ली के वैज्ञानिकों ने एक निगलने योग्य कैप्सूल के आकार की माइक्रो डिवाइस विकसित की है। दरअसल दोस्तों ये डिवाइस मानव शरीर की छोटी आंत से बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों के नमूने एकत्र करने में सक्षम है। IIT और एम्स की ये बड़ी खोज, एक स्मार्ट कैप्सूल निगलते ही आपके पेट के अंदर जो आंतों में बीमारियां हैं उसकी जांच आसान हो जाएगी। और साल 2026 व्यापार के लिए मुक्त व्यापार समझौते का साल होने वाला है। 2026 में कारोबारी रिश्तों की नई मिसाल
पेश करेगा भारत। कई सारे देशों के साथ ट्रेड डील होने वाली है। भारत का यूरोपीय यूनियन और न्यूजीलैंड के साथ FTA होने की संभावना है। मार्च या अप्रैल में ब्रिटेन के साथ हुए FTA पर भी अमल शुरू हो जाएगा। पेरू व चिली के साथ भी व्यापार समझौते की संभावनाएं है। वहीं ओमान के साथ 18 दिसंबर को सीपा होने जा रहा है। वहीं देखिए आप, विराट और अनुष्का इस साल तीसरी बार संत प्रेमानंद जी से मिले हैं। क्रिकेटर विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ मंगलवार को वृंदावन पहुंचे थे। राजस्थान से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट में आप देखिए, राजस्थान में घने कोहरे की चेतावनी, 3 डिग्री तक पारा गिरा है। कई इलाकों में विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम रही। राजस्थान में SIR में जिन वोटर्स के नाम काटे गए हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है। ड्राफ्ट लिस्ट में 41,85,000 वोटर्स के नाम काटे गए हैं और जिन वोटर्स के नाम हटाए गए हैं उन्हें अब कोई भी नोटिस नहीं दिया जाएगा। अगर उन्हें कोई आपत्ति है तो वे डॉक्यूमेंट देकर दावा पेश कर सकते हैं। SIR की लिस्ट राजस्थान में भी जारी हो गई है। 11 लाख जने ऐसे जिनको नोटिस मिलेगा। जयपुर में पहली बार ड्रोन से पहुंचेंगे मानव अंग, ग्रीन कॉरिडोर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइफ सेविंग दवा भी पहुंचाई जाएगी। जयपुर में अब ड्रोन की मदद से मानव अंगों का ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ये पहल की है। साथ ही आपको बताएं, राजस्थान प्रदेश के सरकारी स्कूलों में घटते नामांकन को लेकर शिक्षा विभाग ने यू टर्न लिया है। अब सरकारी स्कूलों में बच्चों को पहली क्लास में एडमिशन 5 साल की उम्र में मिलेगा, जबकि पिछले सत्र में आयु सीमा 6 साल कर दी गई थी। हालांकि यह आदेश आगामी सत्र 2026-27 के लिए है। इधर आप देखिए, SOG ने 3rd ग्रेड टीचर को अरेस्ट किया है। डमी कैंडिडेट बेटा कर एग्जाम पास किया था, 5 लाख रुपए में सौदा हुआ था। राजस्थान के हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील के राठीखेड़ा गाँव में प्रस्तावित एथेनॉल प्लांट के विरोध में आज बुधवार को जंक्शन धान मंडी में किसानों की महापंचायत होगी। इसको देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। 31 दिसंबर तक राजस्थान में रबी की फसलों का बीमा कराया जा सकेगा। किसान भाइयों के लिए जरूरी अपडेट है। फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी को जेल भेज दिया गया है। 7 दिन की रिमांड अवधि खत्म होने पर कोर्ट में पेश किया गया है। 30 करोड़ की धोखाधड़ी से जुड़ा मामला है। इसके अलावा आपको बताएं, अजमेर दरगाह के 814वें उर्स का झंडा आज चढ़ेगा। ख्वाजा साहब के 814वें उर्स का झंडा बुलंद दरवाजे पर 17 दिसंबर को शाम 4:30 बजे चढ़ाया जाएगा और इसके साथ ही उर्स की अनौपचारिक शुरुआत होगी। मध्य प्रदेश से जुड़े अपडेट में आप देखिए, उज्जैन का लैंड पुलिंग एक्ट पूरी तरह निरस्त हो गया है। विधायकों और किसान संघ की नाराजगी के बाद वापस लिया गया। मध्य प्रदेश में अब नहीं होंगे देवेबो स्थायी कर्मी, 7 कैटेगरी खत्म कर दी गई है। 3 आदिवासी जिलों के लिए 1782 करोड़ रुपए का सिंचाई पैकेज। 6 जिलों में वन विज्ञान केंद्र भी खुलेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की 7 कैटेगरी दैनिक वेतनभोगी, अंशकालीन, कार्यभारित और स्थायी कर्मी सहित अन्य समाप्त कर दिए। अब सिर्फ 3 कैटेगरी रहेंगी, जिसमें नियमित, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी शामिल हैं। मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में निर्णय हुआ। सरकार ने साफ किया कि अब स्थायी और अस्थायी कैटेगरी नहीं रहेगी, क्योंकि इनकी सेवा शर्तें, वेतन और पेंशन समान है। इसके अलावा कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया कि वर्तमान में कार्यरत कार्यभारित कर्मचारी की सेवा काल में मृत्यु होने पर उसके आश्रित को नियमित पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। जिन कैटेगरी को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है वे अपने कार्यकाल सेवा काल तक कार्य करते रहेंगे और उनके रिटायर होते हुए पद स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के सत्र को लेकर राजधानी भोपाल में सुरक्षा व्यवस्थाएं कड़ी कर दी गई हैं। भोपाल में धारा 163 लागू। विधानसभा के 5 किलोमीटर दायरे में 5 से अधिक लोगों के जुटने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा आप देखिए, मध्य प्रदेश में अब उप स्वास्थ्य केंद्रों पर होगी सर्वाइकल कैंसर की शुरुआती जांच। मध्य प्रदेश में प्राथमिक और उप स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने की दिशा में ये बड़ा कदम उठाया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2026 का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर देखिए, RT के तहत अब कक्षा पहली में ही प्रवेश। अब तक नर्सरी और KG में एडमिशन होता था। इस फैसले का छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने विरोध जताया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षा के अधिकार कानून के तहत कक्षा पहली में सीधे प्रवेश देने का आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी ने पूर्व CM भूपेश बघेल की उप सचिव रही सौम्या चौरसिया को अरेस्ट किया है। इधर छत्तीसगढ़ में 11 IAS के भी तबादले हो गए। 6 जिलों के कलेक्टर बदल गए। छत्तीसगढ़ में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र अब पूरी तरह ऑनलाइन। आम लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने से राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट में आप देखिए, नोएडा में ग्रेप 4 लागू। प्राधिकरण ने महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। उत्तर प्रदेश में कोहरे का कहर देखने को मिला है। 4 जिलों में हुए हादसों में कुल 23 लोगों की जानें चली गई। CM योगी आदित्यनाथ जल्द ही हाई लेवल बैठक भी करेंगे। उत्तर प्रदेश में भी घने कोहरे के कारण सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मंगलवार को मथुरा में भी बड़ा हादसा हुआ था। बागपत समेत 4 जिलों में कोहरे के चलते कई वाहनों की आपस में टक्कर हो गई। 23 लोगों ने जानें गंवा दी। लगातार हो रही दुर्घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लिया है। यूपी के 27 जिलों में एक्सप्रेसवे के किनारे स्थापित किए जाएंगे IMLC। भूमि अधिग्रहण का काम तेज हो गया है। IMLC मतलब इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर। और यूपी में लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती होगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में होमगार्ड भर्ती भी चल रही है, जिसकी आवेदन करने की अंतिम तारीख आज
आज 17 दिसंबर है। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड के 45,000 पदों पर भर्ती के लिए आज आखिरी तारीख। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षाओं की घोषणा कर दी है। परीक्षाएं 24 जनवरी से शुरू होकर 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। इधर आप देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में नकली सामान बेचने पर अब ट्रेडमार्क कानून में मामले दर्ज होंगे। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद यूपी डीजीपी ने निर्देश जारी किए हैं। यूपी के 16 जिलों में नए गो संरक्षण केंद्र बनेंगे। सरकार ने बजट जारी किया है, निराश्रित गोवंश को राहत मिलेगी। इसके अलावा देखिए आप पशु आहार की कीमतों में गड़बड़ी पर भी लगाम लगेगी। प्रति गोवंश अधिकतम 50 रुपए तय हुए हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश में खाद में गड़बड़ी करने वालों पर भी सरकार सख्त हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कालाबाजारी और नकली खाद बेचने वालों पर एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने का अल्टीमेटम दिया है। उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी शिक्षकों की स्पेशल क्लास लगेगी। 25 जनवरी तक जिला स्तर पर ट्रेनिंग कराई जाएगी। लखनऊ के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 और 10 से पढ़ाने वाले अंग्रेजी विषय के सहायक अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। चलिए बिहार से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी आप देखिए। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 5 साल में 50 लाख करोड़ निवेश करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही 1 करोड़ नौकरी रोजगार के रोड मैप पर भी चर्चा हुई। वहीं आप देखिए बिहार मुजफ्फरपुर में 20 दिसंबर से ट्रैफिक व्यवस्थाओं में बदलाव होगा। शहर को 3 जोन में बांटकर ऑटो और ई रिक्शा का परिचालन होगा। शहरी क्षेत्र में मीटर युक्त ऑटो और ई रिक्शा चलेंगे। इसके अलावा बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने बड़ी राहत दी है। अब मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन हाजिरी दर्ज न होने पर तकनीकी कारणों से शिक्षकों का वेतन नहीं कटेगा। विभाग ने स्पष्ट किया कि ऐसी स्थिति में शिक्षकों को उनकी भौतिक उपस्थिति के आधार पर वेतन का भुगतान किया जाएगा। हरियाणा में 2026 की छुट्टियों का कैलेंडर जारी हो गया है। सरकारी दफ्तर 124 दिन बंद रहेंगे। साथ ही आपको बताएं हांसी अब हरियाणा का 23वां जिला होगा। मंगलवार को हांसी में आयोजित भाजपा की विकास रैली के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह बड़ी घोषणा की है और इसका नोटिफिकेशन 1 हफ्ते में जारी हो जाएगा। हरियाणा विधानसभा विंटर सेशन में अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस। विधायक दल मीटिंग में फैसला, 10 मुद्दे सदन में उठाए जाएंगे। चंडीगढ़ में एक्साइज पॉलिसी 2026-27 पर भी मंथन हुआ। डीसी ने व्यापारियों से सुझाव मांगे हैं। 1 हफ्ते में लंबित मामले निपटाने के आदेश भी। पंजाब पंचायत चुनाव में मतगणना की वीडियोग्राफी होगी। इसके अलावा देखिए पंजाब में अमृतसर समेत 3 सिटी अब पवित्र शहर। गवर्नर की मंजूरी मिल गई है। नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। शराब ठेके हटेंगे और भी कई सारी चीजों में बदलाव देखने को मिलेगा। पंजाब के 3 शहरों को पवित्र शहर का दर्जा मिल गया। इसमें अमृतसर की वर्ल्ड सिटी, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो शामिल है। सोनीपत जिले में डीजल ऑटो बंद करने का ऐलान। 1 जनवरी 2026 से पूरी तरह प्रतिबंध लग जाएगा। प्रदूषण नियंत्रण को लेकर यह फैसला लिया गया है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर देखिए। हिमाचल के लाखों बागवानों को राहत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाई कोर्ट का फैसला। वन भूमि से नहीं हटेंगे सेब के बगीचे। उत्तराखंड में शराब महंगी नहीं होगी। हाई कोर्ट ने धामी सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगाई है। उत्तराखंड में 2316 बेसिक शिक्षकों के डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी। यूपी से डीएलएड करने वाले शिक्षकों पर संदेह। शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। साथ ही उत्तराखंड के सरकारी बैंकों में प्रदर्शन, कर्मचारियों ने बेज पहनकर विरोध जताया। 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग की गई है। उत्तराखंड वासियों के लिए गुड न्यूज भी आई है। भूमि के बदले भूमि नहीं मिलने पर सर्किल रेट का 3 गुना मुआवजा दिया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने भी औद्योगिक निवेश और नए शहरों के विकास के लिए आंध्र प्रदेश के अमरावती मॉडल को अपनाया है। OnePlus 15R स्मार्टफोन आज लॉन्च होने वाला है। 7400 mAh की बैटरी, 50 मेगापिक्सल कैमरा, स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 प्रोसेसर भी मिलेगा। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं सेंसेक्स 534 अंक गिरकर 84,680 पर बंद हुआ है। निफ्टी में 167 अंकों की गिरावट रही और ये 25,860 के स्तर पर आ गया। सोने चांदी के भाव भी आप देखिए। सोने और चांदी के दामों में गिरावट रही। 10 ग्राम सोना 1,472 रुपए गिरकर 1,31,777 रुपए पर आ गया। 1 किलो चांदी का दाम 1,442 रुपए गिरकर 1,91,975 रुपए पर आ गया। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। क्या कुछ कह रहे हैं सितारे। आज 17 दिसंबर बुधवार को मेष राशि के लोगों को फायदा हो सकता है। इनकम भी बढ़ेगी। वृष राशि के लोगों को बीमा, कमीशन जैसे बिजनेस में फायदा मिलेगा। तुला राशि के लोगों को पुरानी परेशानियों से राहत मिलेगी। वृश्चिक राशि के लोगों को बिजनेस में सितारों का साथ मिलेगा। धनु राशि के लोगों को पुरानी मेहनत का फायदा मिल सकता है। महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम करने के लिहाज से कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा दिन रहेगा और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। आज के मुख्य समाचार के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। वीडियो को प्लीज आप लाइक और शेयर जरूर करके जाइएगा। वीडियो आपने पूरा देखा इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।